सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया है, मतलब सीटेट है कैंडिडेट, सीटेट को बाहर कर दिया है। किस आधार पर ये लोग बाहर किया है हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, कहता है कि हम लोग यहाँ का मूल निवासी नहीं है। 2016 के बाद से जेटेट का आस लगाए बैठे हुए थे तो हुआ नहीं। हाँ, 2016 से हम डीएलएड पास हुए हैं, तो आज एकदम उम्र ख़त्म के कगार पे हम आ गए हैं और यही लास्ट उम्मीद बचा हुआ था मेरा। हम खुद सीटेट पास है और जेटेट वाले बोलते हैं कि वो मूल निवासी है, तो हम कहाँ जाएं। और मेरा रीजनल लैंग्वेज बांग्ला है। ऐसे बहुत सारे सीटेट कैंडिडेट है जिनका बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज, जैसे उड़िया है, बांग्ला है, बहुत सारा है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जैसे कि जेटेड में रीजनल लैंग्वेज बहुत सारा था, जैसे कि उड़िया था आपका या फिर बंगाली था। सीटेड में भी तो बंगाली उड़िया दे के लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ नहीं देखा कि वो लोग भी तो लगभग वो लोग भी रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम दिए हैं सीटेड में। लेकिन 1908 का खतियाना, 1911 का खतियाना, तो हम जहाँ कहें सरकार बोल रहा है कि सब झारखंडी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सब सीटेट वाला सब बहाली है, सब जो है ना हम लोग सब मूल झारखंडी। घर हुआ सहायक आचार्य के छात्र लोग हैं और आज जान रहे हैं कि आप लोग जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सीटेट को लेकर कि सीटेट अभ्यर्थी जो है सहायक आचार्य परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में नाराजगी है। उसको लेकर बराबर ये लोग जो है रांची में एकजुट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से रिव्यू के लिए पिटिशनर चाहे जो भी है मामला वहां फिर केस करने को ये लोग जाने वाले हैं। क्या मामला है सर, आप लोग क्यों जमा हो रहे हैं आज मोराबादी में, क्या कहिएगा? पहले तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया है, मतलब सीटेट है कैंडिडेट, सीटेट को बाहर कर दिया है। किस आधार पर ये लोग बाहर किया है हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, कहता है कि हम लोग यहाँ का मूल निवासी नहीं है। 2016 के बाद से जेटेट का आस लगाए बैठे हुए थे तो हुआ नहीं। हाँ, 2016 से हम डीएलएड पास हुए हैं, तो आज एकदम उम्र ख़त्म के कगार पे हम आ गए हैं और यही लास्ट उम्मीद बचा हुआ था मेरे लिए। ठीक है, तो ये लोग एग्ज़ाम भी नहीं करवाते हैं, फिर बाहर भी करवा देते हैं, सीटेट को मान्यता भी सरकार से नहीं देता है, तो आखिर हम 8-10 साल से हम कहाँ जाए, जाने का तो कोई रास्ता भी नहीं है। सरकार अगर ठीक ढंग से, ठीक टाइम से, टाइम टू टाइम अगर जो हर साल लेने का ये था कि हर साल लिया जाए जेटेट हर साल लेने का कोई ये लोग काम नहीं किया, तो सीटेट और जेटेट जो कैंडिडेट जो था 2016 का पास आउट, वो लोग भी इतना दिन से होने भी नहीं दिया। ना होने दिया, ना सरकार से कोई प्रयास किया गया लेने के लिए। और रीजनल लैंग्वेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को इस केस से बाहर किया गया। अरे रीजनल लैंग्वेज तो जो अंगिका, मगही, भोजपुरी, वो रीजनल लैंग्वेज है ही नहीं झारखंड का, वो सब रीजनल लैंग्वेज है ही नहीं। तो और हम लोग क्षेत्रीय भाषा से है, जैसा कि मेरा बांग्ला है। बांग्ला तो मेरे साइड में धनबाद से लेकर जामताड़ा पूरा संथाल में बांग्ला चलता है। ठीक है, बांग्ला बहुत सारा जिला में अभी है। तो जो बाहर के हैं, जो केस किए हुए जो बाहर के हैं, वो खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में खुद को यहाँ का स्थानीय बताते हैं और जो स्थानीय है उसको बाहर ही बताते हैं। अच्छा, आप जो है स्थानीय यहाँ के? हाँ, एकदम, और झारखंड के ही हैं? मूल निवासी है, मेरे पास सर्टिफिकेट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार भी ऐसा है, मतलब ऐसा इन लोगों का लाचार प्रबंध है कि इतना दिनों से जेटेट हम किए नहीं। हाँ, कम से कम एक बार जेटेट का एग्जाम ले लेते। हम सीटेट का आप लोग एग्जाम दिए हैं तो आप लोग झारखंड के ही हैं। हाँ, तो झारखंड वाला को पहले जो हाईकोर्ट में निर्णय आया था कि आप लोग शामिल हो सकते हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से बात जस्ट उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया। तो रीजन क्या बताया जा रहा है? मूल की रीजन की क्या आप लोग झारखंडी नहीं है, स्थानीय नहीं है, या फिर क्या रीजन बताया जा रहा है? सब कुछ ही है भाई, पर बात है कि मतलब भाषा के लेकर कि सीटेट में रीजनल लैंग्वेज है नहीं, जेटेट में रीजनल लैंग्वेज दिया जाता है। हालांकि सहायक आचार्य परीक्षा में एक पेपर रीजनल लैंग्वेज 100 नंबर का हम लोग सब दिए हैं और उसमें मेरा मतलब देखा जाए तो मेरा अच्छा खासा नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आ रहा है। कितना नंबर आ रहा है? कम से कम मेरे हिसाब से तो हम ऐसे 91-92 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, वो एकदम सटीक आ रहा है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी क्या हवाला दिया कि यहाँ का रीजनल लैंग्वेज इन लोगों का आता नहीं है, इस सीटेड वाले हैं। ठीक है भाई, हम सीटेड नहीं करते, हम जेटेड से ही एग्जाम, हम सहायक आचार्य में बैठते, आप एग्जाम तो करवा लेते 2022 में। एग्जाम करवा के वैकेंसी आना चाहिए। हाँ एकदम बिल्कुल, वही तो हम तैयारी कर रहे थे, हम तो जेटेड का तैयारी कर रहे थे, तो कि जेटेड का आएगा नहीं, तो 2023 में डायरेक्ट विज्ञापन कर दिया कि सहायक आचार्य का टीचर वाला एग्जाम लेंगे। आप इतना दिन से आप वैकेंसी नहीं निकाले, इतना दिन से जेटेड ही नहीं निकाले, और आज हम 3 साल में जेटेड डीएलएड पास करके आज उम्र के लास्ट कगार में आ गए, और मेरे पास 1 साल बचा है। अब क्या कीजिएगा ये बताइए, अब क्या कीजिएगा, आप लोग पास क्या ऑप्शन बच रहा है? हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है, हम लोग रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब के पास गुहार लगाएंगे कि हमारा जो ये दर्द है वो समझिए, क्योंकि हम लोग एकदम उम्र के कगार पे है, खत्म होने जा रहा है, और ऐसे बहुत बदहाल स्थिति है झारखंड का, शिक्षा का भी स्थिति बहुत बदहाल हो गया है। हाँ, और अगर उधर से हम लोग का कुछ पॉजिटिव अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलकर हम लोग रद्द करवाएंगे। रद्द कैसे होगा फिर? हम नोटिफिकेशन को ही रद्द करवा देंगे। कैसे रद्द होगा? रद्द होने का कुछ रीजन तो होना चाहिए। रद्द होने का बहुत सारा रीजन है। जैसे कुछ बताइए दर्शकों को। जैसे कि देखिए, विज्ञापन में तो ऐसे पूरा का पूरा त्रुटि माने भरा हुआ है, बहुत सारा त्रुटि है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग लीगल टीम से बात करके, जो है उसी पॉइंट को हम लोग रख के हम लोग, हो गया तो ठीक है, नहीं तो रद्द कराएंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। हाँ, खेला बिगाड़ देंगे, खेले ही बिगाड़ देंगे। कैसे चलेगा फिर? ये सब नहीं, नहीं पूछ रहे हैं इनसे कैसे होगा, इसे बोल रहे नहीं होगा तो मान लीजिए फिर रद्द करवा देंगे। ये हम लोग का अंदरूनी बात है, वो हम लोग ठीक। आइए सर, आइए थोड़ा आप भी आइए, आपसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, क्या आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग जो आगे का लीगल टीम का जो रास्ता है वो करेंगे। क्या करने वाले हैं आगे? वो चीज आगे का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि लीगल में क्या करने वाले हैं आगे? लीगल का सर, वो लीगल मैटर अपना लीगल टीम बनी है वो देखेगी। अभी जैसे आप लोग एकजुट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, फैसला आ मैं गया। बस स्थानीयता पे बात करना चाहता हूँ कि 2016 के बाद तो जेटेट हुआ नहीं, ठीक है, आज 2025 हो गया, इस बीच 9 साल गुजर गया, लेकिन आज तक जेटेट नहीं हुआ। हम खुद खतियानी है, ठीक है, मूल निवासी है, 1932 का खतियान है, लेकिन हम सीटेट पास है, हम खुद सीटेट पास है, और जेटेट वाले बोलते हैं कि वो मूल निवासी है, तो हम कहाँ जाएं? और मेरा रीजनल लैंग्वेज बांग्ला है। ऐसे बहुत सारे सीटेट कैंडिडेट है जिनका बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज, जैसे उड़िया है, बांग्ला है, बहुत सारा है, ठीक है। और बोलना चाह रहे थे? मेरा कहने का मतलब ये है कि रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि जेटेड में रीजनल लैंग्वेज बहुत सारा था, जैसे कि उड़िया था आपका, या फिर बंगाली था। सीटेड में भी तो बंगाली उड़िया दे के लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ नहीं देखा कि वो लोग भी तो लगभग वो लोग भी रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम दिए हैं सीटेड में, लेकिन सीटेड को ही उन्होंने बाहर कर दिया। अब हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वहाँ पे हम लोग रिपीटिशन डालेंगे कि सर हम लोग का बात को सुनिए, हम लोग का बात को नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पे? क्योंकि हम लोग 8 साल से लगभग जेटेड हुआ नहीं है, तो यही देखते हैं आगे। बात नहीं सुना जाएगा तो एग्जाम रद्द भी करवा सकते हैं, रद्द हो सकता है। नहीं, कैसे रद्द अच्छा होगा? देखिए, रद्द के लिए तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग रिपीटिशन में जाएंगे। अब आगे का बात यदि नहीं वो सुनते हैं, तब आगे हम लोग लीगल टीम से उसको सलाह कर रहे हैं इस चीज़ में कि क्या होगा, ये तो अभी बता नहीं सकते आप लोग को, ये तो लीगल टीम देखेगी, उसको देख रही है इसके आगे क्या होगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी 2024 में कोई एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, जैसे सीटेट है, तो सीटेट में बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट के लोग हैं जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। जैसे अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अगर कोई फिजिक्स ऑनर्स या कोई केमिस्ट्री ऑनर्स करता है, तो वो सेंट्रल का कोई वैकेंसी टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, और पीआरटी के लिए तो बीएड पहले ही बाहर है, ठीक है। हम खुद भी केवीएस क्वालिफाइड थे, चूंकि बस बीएड को हटाया गया इसीलिए मेरा नहीं हुआ, ठीक है, और हम मूल निवासी है, खतियानी। बस क्या मेरा यही गुनाह है कि हम यहाँ का खतियानी है, और मेरा हम जेटेट नहीं पास किया है, और जो जेटेट सरकार 9 साल से ली नहीं है, तो क्या मेरा यही गुनाह है? अगर ये गुनाह है
तो जेटेड वाले भी गुनहगार है, क्योंकि मगही, अंगिका और भोजपुरी ये लेके बहुत सारे जेटेड पर हमको लगता है कि 30 से 40% लोग जेटेड उसी से पास है, ठीक है। और वो तो तब कहीं कोई एंगल से ही नहीं ठहरे, बस एक आवासीय बनवा लेने से यहाँ का कोई बासिंदा नहीं हो जाता। हम लोग खुद खतियानी है, सीटेड है, लेकिन तब भी हम लोग का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। बस यही विनती है माननीय, हाँ मतलब फिर से आप लोग एक तरह से जो है कोर्ट के शरण में जाइएगा। हाँ, कोर्ट के शरण में जाएंगे। मैं खुद बंगला मेरा लैंग्वेज है, बंगला लैंग्वेज कहाँ का लैंग्वेज है? सीटेट में आता है। झारखंड का 14 जिला में बंगला लैंग्वेज चलता है, पूरा संथाल परगना। अब धनबाद जिला कहाँ था? धनबाद जिला बटा है आपका मानभूम से, ठीक है। जो मानभूम प्रोविंस था उसमें पूरी बंगला, या 1953 से पहले जो भी खतियान लेके सब बंगला में लिखा हुआ है। और बंगला यहाँ का बकायदा जो 1905 में जो सर्वे हुआ था, जो गैजेट है, वो भी बंगला में है। जो हम दुमका का स्थानीय नीति है, मेरा जो खतियान है 1905 का, वो पूरी बंगला में लिखा हुआ है। तो कहाँ जाएगा लोग, ठीक है। और जो बात यहाँ पे अंगिका, भोजपुरी, मगही का है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं, उसको तो हटा दिया गया, यहाँ से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन तब भी उसी के बेसिस पे बहुत कोई है कि हम चूंकि जेटेड पास है और हमको नौकरी चाहिए। बकायदा जेटेड वाले को तो बस फ्री में नौकरी चाहिए, उनको तो एग्जाम भी नहीं देना है, उनको कोई कंपटीशन से मतलब ही नहीं। लोग कंपटीशन फेस ही नहीं करना चाहते हैं। कंपटीशन अगर आ गए ना वो लोग, तो हम बताते हैं कि 90% जेटेड वाले कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा जेटेड मतलब पास्ट है जिन लोगों को एक एप्लीकेशन तक नहीं लिखने आता है, टू और फॉर्म कहाँ क्या है वो भी उन लोगों को नहीं पता है। ऐसा मेरा खुद का जानकारी में है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा चीज है, खामी। आगे क्या करने वाले वो बताइए। आगे जो लीगल टीम करेगी, बस हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। हम लोग के साथ खिलवाड़ हुआ है तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हाँ, जाएंगे, अगर जरूरत पड़ा तो जाएंगे। और वो लीगल टीम की बात है, वो मतलब मैं नहीं जानता हूँ, वो लीगल टीम देख रही है। बस मैं मुद्दे पे जो टेक्निकल बात है, जिस मुद्दे पे अभी 2024 में अगस्त में मैं जेपीएससी मेंस लिखा हूँ, 2 बार जेपीएससी मेंस लिखा हूँ, ठीक है। अभी हम 8 महीना से वेट कर रहे हैं जेपीएससी चेयरमैन के लिए। 8 महीना नहीं, इनफैक्ट मतलब आपका 5-6 महीना हो गया जेपीएससी चेयरमैन, अभी तक चेयरमैन नहीं नियुक्त हुई, ठीक है। बकायदा हम आगे का सोच सकते हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम लटका हुआ है। तो इसी मतलब हम लोग का मतलब गुनाह हो गया, झारखंड में पैदा लेना हम लोग का गुनाह हो गया। मतलब हमको दिख रहा है कि झारखंड अब अंधकार की ओर जा रहा है। बहुत सारा ऐसे एग्जाम है जो कि हम लोग बाहर के स्टेट में अलाउड नहीं है। आप बताइए झारखंड कहाँ अलाउड है? अभी कल रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ, आपका 32 या शायद 33 प्रोफेसर में एक सिर्फ झारखंड का है, बाद बाकी सब बाहर का है। सब बाहर के लोग लेंगे तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ, ठीक है। आप बंगाल जाइए तो बंगाल में बाहर के लोग को अलाउड नहीं है, 10% है तो 10% में कोई आएगा नहीं। कैसे होगा समस्या का समाधान? समस्या का समाधान यही होगा कि सीटेट को अपना हक मिलना है। हम लोग ज्यादा चीज नहीं चाहिए, हम लोग को इक्वल मौका चाहिए। हम लोग किसी का सीट न छीन रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर भरोसा है, हम लोग को अपने काबिलियत पे भरोसा है। हम लोग टैलेंट से नौकरी लेंगे, हम लोग भीख मांग के नहीं नौकरी ले रहे, ठीक है। हम लोग टैलेंट से नौकरी लेंगे। चलिए, हाँ, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हैं जेटेड कैंडिडेट जिनको चाहिए खैरात में नौकरी, वो लोग को फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग कंपटीशन फेस ही नहीं करना चाहते। बस इतना ही करना था। क्या कहिएगा? सर बोलते हैं कि हम लोग झारखंडी नहीं है, सीटेट वाला कौन बोलता है कि हम लोग झारखंडी नहीं है? झारखंडी तो हम लोग भी हैं। मेरे पास 1908 का खतियान है, 1911 का खतियान है, तो हम जहाँ कहें। सरकार बोल रहा है कि सब झारखंडी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सब सीटेट वाला सब बहाली है। सब जो है ना, हम लोग सब मूल झारखंडी। घर हुआ आपका? मेरा घर है सिल्ले। तो सिल्ली? जी हाँ, सिल्ले है। खतियानी है यहाँ का? हाँ, खतियानी है, मूल खतियानी है। तो यहाँ पे झारखंड सरकार का कोई नियोजन नीति ही नहीं है, न झारखंड का कोई स्थानीयता नीति है। तो जो फुलफिल करता है जेटेट वाले, तो सीटेट वाले भी तो वही फुलफिल करते हैं ना। तो अगर जेटेट 8 साल से नहीं हुआ है तो हम लोग को उसमें क्या दोष? इसमें सारा चीज कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। सरकार को कहीं ना कहीं प्रत्येक साल जेटेट का आयोजन कराना चाहिए। चलिए, अच्छा, तो देख सकते हैं झारखंड के छात्रों का हाल आखिर में क्या अब आगे होगा पता नहीं, क्योंकि जेटेट जो है 2016 में हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। चुनाव से पहले भी एक बार निकला था, पर जो उसका सिलेबस था इतना कठिन था कि छात्र उस पर भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताएं। उसको लेकर भी संशोधन होना था और हुआ, बात चल रहा है।
और एग्जाम कब होगा पता नहीं। और सीटेट का जो है, सीटेट छात्रों को एक तरह से जो है बाहर कर दिया गया है सहायक आचार्य परिषद, उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में नाराजगी है। अब देखने वाला मामला होगा, क्योंकि ये लोग अब जो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता रुक करने फिर से जा रहे हैं। अब आगे लोग क्या क्या करते हैं वो भी अपडेट देंगे। चलिए साथ में रहेगा, धन्यवाद।